हेलो एवरीवन, वेलकम टू राव एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु एंड क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश को देखने वाले हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे चेंज होता है, उन क्लाइमेट चेंज का हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न फैक्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हमारे एमपीपीएससी एग्जाम के स्टेट सर्विस एग्जाम या स्टेट मध्य प्रदेश में अन्य परीक्षाएं जो होती हैं मध्य प्रदेश जीएस को लेकर, उसमें कैसे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से जो आयाम हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको एमपी की क्लाइमेट पढ़ते वक्त हमको कवर करना चाहिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको किस नाम से जाना जाता है। उसको जो है ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है कि भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पड़ा नाम, इसको हम आगे देखने वाले हैं कि भाई इसको ट्रॉपिकल ही क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर इसको कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्यों इसका नाम पड़ा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से क्या हम समझते हैं। ये जो दो नाम देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है। मैंने ये दो नाम इसलिए स्टार्टिंग में लिख दिए क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहां से ही शुरू करते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, आप सीधा आंख बंद करके लिखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। और महाद्वीपीय जलवायु के जो विषय लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया याद रखने वाली बात, हम इसको समझेंगे। ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल क्यों कह रहे हैं और उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोनल मानसून हम क्यों कह रहे हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को जो है, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को जो है तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं, हम ये पहले पॉइंट पे देखने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे हम भाई देखते हैं कि भाई माउंटेन्स है, पर्वत है, नदियां हैं, वनस्पतियां हैं, समुद्र से दूरी है, ये तमाम जो फैक्टर हैं कैसे अफेक्ट करते हैं इसको देखेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि क्लाइमेट जोन ऑफ एमपी, कि मध्य प्रदेश को कितने क्लाइमेट जोन पे बांटा गया है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें 4 जोन बताए गए हैं, 4 जोनों पे बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा बताऊंगा हिंदी ग्रंथ अकेडमी का, उसमें जो है 5 जोनों पे विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ एमपी पढ़ेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो जॉग्राफिकल हुए, जैसे कोपेन को हम पढ़ते हैं, टी मन्य नारायण और सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को, कि इन दो विद्वानों ने जो है तो कितने भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे सीजन ऑफ एमपी, कि मध्य प्रदेश में मानसूनल गतिविधि के बाद जो है, मानसून गतिविधि के बाद जो है कितने भागों में जो है मौसम डिवाइड होता है। बेसिक सी बात है कि इंडिया का जो मानसून है डिवीजन है, सीजन डिवीजन है, वही जो है मध्य प्रदेश पे लागू होगा। ठीक है, चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो और चाहे रेनी सीजन हो। लेकिन इसमें क्या, रैनी में क्या होता है मध्य प्रदेश में, समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो विशेष फैक्ट के तौर पर पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट वाले चैप्टर से। और इससे 2 या 3 सवाल बनने की, 4 सवाल बनने की संभावना हमेशा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में होती है। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेंगे, 2-4 फैक्ट जो हैं जो इस तमाम क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो हम जो है इन 5 कंटेंट पे बात करने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, और जिसमें हमने देखा था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग कॉज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लैंड लॉक्ड मध्य प्रदेश है। ठीक है, लैंड लॉक्ड मध्य प्रदेश है, मतलब यूं कहें हिंदी में भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, भू आवेष्टित राज्य है। अब ये बताइए कि भू आवेष्टित कहने का क्या मतलब है भाई। भू आवेष्टित कहने का बच्चों ये मतलब है कि देखिए, जैसे भारत है, भारत के बीच में यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश ऐसे स्थित है। मध्य प्रदेश का मैप आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीच से जो है गुजरती है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 14 जिलों से होकर 14 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करती है, पास करती है। लेकिन ये लैंड लॉक्ड कहने का मतलब है, इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है। ठीक है, और जो है इसके आसपास कोई भी क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है बेटा, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र, ऐसी एरिया जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर ना करें, किसको शेयर ना करें, सी बॉडी को शेयर ना करें, उन्हें क्या बोला जाता है, लैंड लॉक्ड स्टेट बोला जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। तो ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा स्टेट है, इसलिए हमें इसे क्या कह देते हैं, भू अवस्थित राज्य कह देते हैं। देखिए, लैंड लॉक्ड होने का क्या रीजन, क्या
प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश की जलवायु में। देखिए, अगर कोई भी क्षेत्र जो है लैंडलॉक्ड भू अवस्थित है, जैसे मान लीजिए उसमें पानी का प्रभाव नहीं है, मतलब सागर का प्रभाव नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, मतलब वहां दूसरे देश के जो जलवायु का प्रभाव होगा वो भी मध्य प्रदेश में कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में स्थित है। होगा क्या? सबसे अधिक गर्मी होगी। क्या होगी? सबसे अधिक गर्मी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई इससे क्या होगा, सबसे अधिक गर्मी होगी, ठीक ना, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, गर्मी जो है बढ़ेगी, हॉट होगा। ये स्टेट कैसा होगा? हॉट होगा, ठीक है, लैंडलॉक्ड का ये प्रभाव है। दूसरी बात पे देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब अगर सागर से दूरी है, भाई सागर से बिल्कुल दूरी है, ठीक है, जो महासागर हमारी ये अरब सागर और बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, वहां से तो दूरी हमारी मध्य प्रदेश की ज्यादा ही है बेटा, है ना। अरब सागर को देखेंगे, यहां पर जो अरब सागर है इससे भी दूरी जो है मध्य प्रदेश की काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके पहले जो है गुजरात और महाराष्ट्र पड़ जाता है, उधर वेस्ट पे क्या है, यहाँ पे राजस्थान पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो है झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। तीन सभी स्टेट, ये स्टेट जो है कि बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश, तो सागर से जो है समुद्र से जो है तो क्या है, दूरी बनी हुई है, इसलिए जो है क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश का टेम्परेचर क्या है, हाई हो रहा है। देखिए, अगर सूर्य की किरणें जो है मध्य प्रदेश में लंबवत पड़ती हैं, मतलब परपेंडिकुलर पड़ती हैं, कब 21 जून को, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो है सनरेज आ जाती हैं। मैं बताऊंगा कैसे, कब आती हैं और क्यों आती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहता है, तो अगर पानी का प्रभाव, समुद्र का प्रभाव नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश का हमेशा जो है जलवायु जो है, वहां का टेम्परेचर जो है क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक से पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का मतलब क्या है कि भाई कर्क रेखा अगर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है, लगभग फिक्स है 14 डिस्ट्रिक्ट से जो है तो पास हो रही है, तो क्या होगा, यहां पर सूर्य जो है लंबवत पड़ेगा, जून के महीने में 21 जून में परपेंडिकुलर होगा, तो ये संपूर्ण क्षेत्र का जो मध्य प्रदेश का एरिया है ये हाईली टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है, ठीक है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ जाता है, ठीक है। सूर्य जो है आने लगता है और 21 जून को तो क्या होता है, यहां पर परपेंडिकुलर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया। हाई माउंटेन रेंज, देखिए हाई माउंटेन रेंज से क्या होगा बेटा, फॉल ज्यादा होगा, क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी। कैसे, समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, समझ लीजिए, जल्दी से समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है क्या है, पचमढ़ी है, यहां पर ये सतपुड़ा रेंज जा रही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये सतपुड़ा रेंज जा रही है, यहां पर पचमढ़ी है, ठीक है, यहां पर कुछ विंध्याचल जा रही है, यहां पे जानापाव वगैरह, धाजरी वगैरह है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर सद्भावना पीक, यहां भांडेर वगैरह, कैमूर वगैरह यहां पड़ते हैं, ठीक है, त्रिकुटा पर्वत वगैरह, मैहर वगैरह पड़ते हैं। देखेंगे जब पचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जब देखेंगे हम कि पचमढ़ी है हमारा, तो यहां से जो यहां की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, महादेव जो है, महादेव जो है इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, महादेव की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, सर्वाधिक पीक है अपने यहां की, मध्य प्रदेश की। तो जब मानसून जो है यहां से एंट्री करेगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट जो मानसून है वो जब एंट्री करेगा मध्य प्रदेश में, तो जो सर्वाधिक ऊंची चोटी होगी उससे जाके टकरा जाएगा। ऐसे ही विंध्याचल पर्वतमाला में भी यहां पर बघेलखंड में वर्षा ज्यादा होती है बे ऑफ बंगाल से, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जब हाइट ऊपर होती है तो मानसूनल जो करंट्स होती हैं, मानसूनल जो पवनें होती हैं वो उस क्षेत्र से टकराती हैं और आर्द्रता भरी होती है, तो क्या होती है, वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में पानी की वर्षा करती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। तो ये कुछ 4 फैक्टर थे आपके मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को, मध्य प्रदेश की जलवायु को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, याद भी रखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चा। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसमें कितने जोन में बांटा गया है, मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने जोन पे बांटा गया है, क्लाइमेट जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में। फटाक से हम थोड़ा सा मैप से भी मैपिंग करके भी देख लेंगे ताकि आपके माइंड पे जो है पिक्चर क्लियर होती चले, ठीक है। मैप से याद रखना और ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्लाइमेट जोन को 5 क्लाइमेट जोन में बांटा गया है मध्य प्रदेश के, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कौन से प्लेन की, नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, मतलब उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, कौन से क्षेत्र के, उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, हाई हॉट जो है इंक्रीज रहता है, कोल्ड भी इंक्रीज रहता है, ठीक है। यहां पर जो है उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी और ठंडी भी ज्यादा पड़ेगी, ठंड भी क्या होगी, ज्यादा पड़ेगी, गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों बेटा पड़ेगी, देखिए उत्तरी क्षेत्र में क्या है, चट्टाने हैं, क्या है यहां पर, चट्टाने हैं, ठीक है। यहां पर रॉक्स संरचना पाई जाती है बेटा, रॉक्स संरचना पाई जाती है, और रॉक्स संरचना जो होती है जितना तेजी से गर्म होगी, जितना तेजी से गर्म होगी
उतनी ही तेजी से ठंडी होती है चट्टानें, ठीक है। लेकिन अगर जिस एरिया में सॉइल होती है ना, तो सॉइल जो है देर से गर्म होती है, देर से ठंडी भी होती है, ठीक है। तो यहां पर यही है, जैसे ग्वालियर शिवपुरी पे देखते हैं सर्वाधिक ठंडा स्थान शिवपुरी पड़ते हैं, तो शिवपुरी यहां पर है। तो यही है कि ये बुंदेलखंड का जो रीजन है और कुछ मालवा का हिस्सा जो आ जाता है इसमें, उत्तरी क्षेत्र वाला ये क्षेत्र जो है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। कॉन्टिनेंटल बोल ही रहे हैं कि कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। वहां पर रॉक्स पाई जाती है, चट्टानों की संरचना पाई जाती है। तो जितना तेजी से गर्म होगा उतनी ही तेजी से ठंडा होगा। तो ये पहला क्षेत्र हो गया नॉर्दर्न प्लेन का, जिसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। और हम निवाड़ी पढ़ रहे हैं, टीकमगढ़ पढ़ रहे हैं, छतरपुर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नौगांव वाला रीजन पढ़ रहे हैं, खजुराहो पढ़ रहे हैं, ये सागर है, दमोह है, ये सभी रीजन जो है किसमें आ जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन में बेटा आ जाएंगे। ये मैंने मैप से इसीलिए बता दिया है कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर होते चले कि ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना ये सभी क्षेत्र जो है इसमें आ जाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंड होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखिए, सतपुड़ा माउंटेन रीजन जो है, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, ये वाला भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है, सतपुड़ा का पर्वतीय भाग जो है, उसमें क्या पाया जाता है, एवरेज पाया जाता है। देखिए एवरेज क्या होगी, एवरेज गर्मी मतलब एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड पाया जाएगा, ठीक है। एवरेज कोल्ड और एवरेज जो है हॉट पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा भाई सतपुड़ा माउंटेन में? अभी बेटा हमने पिछले बार में देखा कि जो हाईएस्ट पीक होती है वहां पर जो है रेनी सीजन पे क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, वहां आर्द्रता ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो अगर गर्मी पड़ भी रही है तो क्या होगा उस पर ठंडा करने पे वो ज्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं बेटा कि जब सतपुड़ा के घने जंगल पड़ते हैं भाई, ठीक है ना, वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंसिटी फॉरेस्ट की ज्यादा है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो गर्मी को कम करने पे सहायता करते हैं। तो इतनी जो है जो सन रेज है और तो इफेक्ट नहीं कर पाती। दूसरा हम अगर पढ़ रहे हैं कि भाई यहां से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो इसकी दूरी है किसकी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज की, वो भी काफी दूर है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में है। तो इस कारण से भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी इफेक्ट नहीं आता, जो किसके लिए जानी जाती है, हॉटेस्ट एरिया के लिए जानी जाती है, हॉटेस्ट फैक्टर के लिए जानी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहां पर इसलिए एवरेज गर्मी और एवरेज ठंडी पाई जाती है, औसत गर्म और औसत ठंड का एरिया है। तीसरा देखते हैं नर्मदा वैली। नर्मदा घाटी क्षेत्र मतलब नर्मदा जी का प्रवाह, नर्मदा जी का क्या है, प्रवाह है। यहां पर जो है इतना घने जंगल नहीं है, वहां पे रॉक्स संरचना है, दो घाटियों के बीच में बहती है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो यहां पर जो है गर्मी अधिक होती है, गर्मी क्या होगी, समर जो है वो ज्यादा गर्म होगा और मॉडरेट जो है कोल्ड पाया जाएगा, मॉडरेट जो है कोल्ड पाया जाएगा। ठंड का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है, ठीक है ना, बीच से जाती है। तो उससे क्या होगा कि वाटर जो बॉडी होती है वो गर्मी को क्या करती है, रजिस्ट करती है, ठीक है। वहां पर जो है प्रॉपर जो है फैक्टर जो है उसके काम करते रहते हैं, उसको संतुलित करती है, बैलेंस करती है गर्मी और ठंडी को। तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं होने पाता है। आप देखेंगे कि मुंबई का जो एरिया है वो सी कोस्टल एरिया है, वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, वहां पर क्या रहती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। वही जो फैक्टर काम आते हैं नर्मदा वैली पे जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में काम आते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई। दूसरा देखेंगे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहां पर स्थित है, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, हटा देते हैं इसको तो समझ में आएगा थोड़ा सा आपको अच्छे से, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे, ये हमने मैप बना लिया था, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मालवा प्लेट्यू को, और किसने कहा था बेटा, किसने कहा था समजलवायु का क्षेत्र? आपको पता होगा कि जब मौर्य काल में पढ़ते हैं तो किसने कहा था मालवा की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु कहा था, ठीक है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू जो है पढ़ते हैं तो यहां पर जो है गर्मी भी कम पड़ती है और ठंडी भी कम पड़ती है, ठीक है, ठंडी भी कम पड़ती है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू में कम गर्मी कम ठंडी क्यों है, समशीतोष्ण जलवायु क्यों है बेटा, बैलेंस उसका क्लाइमेट रीजन क्यों है, क्योंकि देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र है, सॉइल का क्षेत्र है। सॉइल जो है मैंने पहले ही बताया, जब मैंने ऊपर नॉर्थ वाला पढ़ा रहा था रॉक्स का बताया, तो मैंने बताया कि सॉइल जो होगी जितनी देरी से गर्म होती है उतनी ही देरी से ठंडी भी होती है, मतलब सम रहता है, बैलेंस बना रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है मॉडरेट जलवायु जो है या सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। सबसे अच्छी जलवायु जो है कृषि फसल के लिए और रहने के लिए अन्य दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बघेलखंड की जलवायु की जब हम बेटा बात करते हैं, यहां पर जो है गर्मी ज्यादा पाई जाएगी, गर्मी क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी, और मॉडरेट जो है ठंड पाया जाएगा, ठीक है। गर्मी जो होगी वो ज्यादा होगी और मॉडरेट क्या होगा बेटा, कोल्ड सीजन होगा, मॉडरेट जो है कोल्ड सीजन होगा, मतलब औसत ठंडी की पाई जाएगी। क्यों भाई,
क्यों पाया जाएगा? गर्मी जो होगा ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा कि जो बघेलखंड के रीजन से है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, ये पूरा बघेलखंड का रीजन है। मैप में आप देख सकते हैं, मतलब जो पूर्वी हिस्सा है जिसे हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वही जो है बघेलखंड के रीजन से जाना जाता है, जिसमें रीवा, सतना, सिगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, है ना, ये जो जिले आते हैं ये सब बघेलखंड है। सतना हो गया, मैहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये सभी जो है बघेलखंड का पार्ट है। और देखेंगे कि इसके बीच आसपास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी, लेकिन मॉडरेट कोल्ड क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इतनी रॉक संरचना नहीं पाई जाती कि बहुत तेजी से क्या हो जाए, गर्म हो जाए। ना ही इसमें ऐसा कोई प्रभाव होता है कि जो है क्या आ जाए, विंटर करंट्स जो है एंट्री करें, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो, ठीक है। तो ये इसका पार्ट था, कौन सा का? क्लाइमेट जोन ऑफ एमपी। हमने देख भी लिया कि कितने क्लाइमेट में बांटा गया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन प्रीलिम्स का आता है कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु जोन में, जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। आप आंसर लगाएंगे 5, और अगर मेंस में आता है 7 मार्कर क्वेश्चन पे आता है तो बेटा इन 5 के नाम लिखेंगे। ये मैंने कुछ विशेषताएं बताई, इन विशेषताओं के नाम लिखिए। एक मैप बता दीजिए, मैप बना दीजिए कि कौन सा क्लाइमेटिक जोन जो है कहां पर स्थित है। बस इतनी बेसिक जानकारी अगर आप दे देंगे, यकीन मानिए कि बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखते हैं। जब हम बात कर रहे थे टेबल ऑफ कंटेंट की, तो वहां पर हमने देखा था कि हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है दिया गया। हम देखते हैं सुब्रमण्यम एंड टी मन्य नारायण के द्वारा जो है, टी मन्य नारायण के द्वारा जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है? सेमी एरिड स्टेपी, स्टीपी तुल्य जलवायु के रूप में बांटा गया, जिसे हम अर्ध शुष्क या स्टीपी जलवायु भी कहते हैं, स्टीपी जलवायु भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, अर्ध शुष्क कहने का मतलब क्या है कि ना पूर्णतः शुष्कता है, ना ही पूर्णतः क्या है, आर्द्रता है, ह्यूमिड है, ठीक है। मतलब क्या होती है? शुष्क का मतलब होता है जहां कम वर्षा होती, 30% से कम यदि वर्षा होगी, कितने? 30% से कम वर्षा होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? शुष्कता कहते हैं, ड्राई सीजन कहते हैं, ड्राई सीजन कहते हैं, ठीक है। अर्ध शुष्क का मतलब क्या होगा? 50% के आसपास जो है वर्षा हो रही होगी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिड जो है, आर्द्रता वाला जो क्षेत्र है वो 75% से अधिक होता है, 75% से अधिक होता है, वो ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है। हॉट टेम्परेट रेनी, ठीक है। दूसरा विभाजन जो है हॉट टेम्परेट रेनी, मतलब गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण कहने का मतलब है बेटा कि हमने जब अभी देखा विशेषताओं में, क्लाइमेटिक जोन में देखा, हम कुछ क्षेत्रों पे देख रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा वाला भाग बेटा? मध्य प्रदेश का जो है बेटा कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट जो है, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना वाला जो पार्ट है, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, यहां पर वर्षा भी कम होती है, ठीक है। तो वही क्या हो गया, गर्म शीतोष्ण वाला। मैंने देखा बेटा कि यहां पर क्षेत्र में क्या होगी, ठंड के सीजन में जब सन जो है कहां पर चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा, तो यहाँ की रॉक्स जो है जल्दी ठंडी होगी, तो यहाँ ठंडी भी होगी। अन्य क्षेत्रों पर भी देखा कि इसमें ठंड का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए इसे क्या बांटा गया है? गर्म शीतोष्ण में बांटा गया है कि भाई हॉट टेम्परेट रेनी जो होता है पाया जाता है मध्य प्रदेश के क्लाइमेटिक क्षेत्र में। तीसरा उन्होंने बताया कि भाई ट्रॉपिकल ह्यूमिड ड्राई पाया जाता है, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल हमने समझ लिया है। उष्ण कटिबंधीय क्यों बेटा? ट्रॉपिकल जोन इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच से क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है, हमने अभी पिछले वाले मैप में देखा। और कर्क रेखा की विशेषता क्या होगी? अधिक गर्मी। कर्क रेखा की विशेषता क्या होगी? अधिक गर्मी, ठीक है। तो अगर अधिक गर्मी है बेटा तो क्या होगा? वहां वर्षा भी मात्रा ज्यादा होती है। देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, लिख लीजिएगा कि अगर क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी, अगर गर्मी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां प्रेशर बेल्ट कैसा होगा बेटा? प्रेशर बेल्ट जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। अगर देखिए गर्मी ज्यादा है, प्रेशर बेल्ट कम है, तो क्या होगी? मानसूनल पवने जो है, मानसूनल पवने, मान लीजिए ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर प्रेशर बेल्ट लो है तो ये जो मानसूनी पवनें हैं इसकी तरफ क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी तो वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता कब आएगी बेटा? जब मैंने बताया कि भाई 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, 65 सेंटीमीटर टू 75% से ज्यादा वर्षा होगी तो आर्द्रता आएगी। शुष्क कैसा? भाई हमने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शुष्क हैं, जैसे हम उत्तरी क्षेत्र देखते हैं, नॉर्थ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो शुष्क है। हम इसमें गोहद, भिंड पढ़ते हैं जहां 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों के नाम याद रखने हैं और ध्यान में रखना है कि सुब्रमण्यम एंड टी मन्य नारायण के द्वारा जो है इसको बांटा गया है, ठीक है। और इसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसकी क्या विशेषता है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा विभाजन देखते हैं। दूसरा विभाजन कोपेन के अकॉर्डिंग है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन, और 3 भागों में इसको भी बांटा गया, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। पहला बांटा गया है हॉट समर मेडिटेरियन, ठीक है, CSA जो है इसको बांटा गया, CSA जो है CWG के नाम से बांटा गया। CSA का मतलब होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पहला विभाजन तो इन्होंने ये दे दिया, हॉट समर मेडिटेरियन मतलब गर्म जो है, गर्म शीतोष्ण जो है भूमध्य सागरी जो प्रकार की जलवायु है, जिसे हम CWG भी कह रहे हैं, तो वो क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वाले भाग में पाई जाती है, सर्वाधिक भाग में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये फैक्ट, सर्वाधिक भाग में पाई जाती है, सर्वाधिक भाग में पाई जाएगी। कौन कौन से एरिया में पाई जाएगी बेटा, कौन कौन से एरिया में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी पश्चिमी एरिया में। ठीक है, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश होगा, यहां पे मैप पे देख लीजिए, जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ना बेटा, ये वाला पार्ट और नॉर्थ वाला पार्ट जो होगा ना, ये CWG का क्षेत्र होगा। कौन सा, CWG का क्षेत्र होगा। ठीक है, यहां पर जो है कैसी, हॉट समर मेडिटेरियन जो है जलवायु पाई जाएगी। अच्छा, मेडिटेरियन क्यों दिया गया है, क्योंकि मेडिटेरियन प्रभाव, जैसे मेडिटेरियन का कैसे बात करते हैं, जब आप देखते हैं कि जब पछुआ पवनें वेस्टर्लीज जो है चलती हैं, कब, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में आप देखेंगे, इसीलिए ये CWG नाम दिया गया है, W से विंटर है। ठीक है, विंटर सीजन में क्या होगा कि चक्रवाती वर्षा होती, सॉरी भूमध्य सागरी वर्षा होती है पछुआ पवनों से। ठीक है, भूमध्य सागर से उठता है चक्रवात, और शीतोष्ण चक्रवात जो है विंटर साइक्लोन होता है, और जो है विभिन्न क्षेत्रों पे वर्षा कराता है। इंडिया के रिकॉर्ड में देखेंगे तो पंजाब वाला भाग है, फिर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये वाले भाग में जो है वर्षा होती है, जिसे मावठा भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं ये फैक्ट को, इसीलिए इसे मेडिटेरियन, हॉट समर मेडिटेरियन कहा जाता है। ट्रॉपिकल सवाना जो है आप देख ही रहे हैं भाई, इसे AW से डिनोट किया गया है। देखिए ये CWG CSA जो है, ये इसको डिनोट करने के उनके सिंबल थे। ठीक है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं उसमें कोपेन का वर्गीकरण, तो सारे वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, 12 जो फैक्टर दिए गए हैं उसके आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। AW को पढ़ते हैं तो मालवा और जो निमाड़ का डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, जो इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर ट्रॉपिकल सवाना प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, ऐसा कोपेन महोदय ने बताया। हॉट सेमी मतलब हॉट सेमी एंड एरिड जलवायु क्षेत्र जो है, एरिड जलवायु जो क्षेत्र है, ठीक है, हॉट सेमी अर्ध शुष्क जो एरिड क्षेत्र है, वो कहां पर पाया जाता है, जिसे BSH के नाम से डिनोट किया गया है, इसे जो है पूर्वी भाग में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र कहने का बेटा ये है, पूर्वी क्षेत्र का कहने का मतलब कौन सा एरिया, हम ये वाला जो क्षेत्र पढ़ते हैं ना बेटा, कौन सा, बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बघेलखंड का जो क्षेत्र है, या यूं कहें विंध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हॉट सेमी एरिड क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है इसका उत्तरी भाग भी जुड़ा हुआ है, जहां पर कम वर्षा पाई जाती है, इसीलिए एरिड नाम जुड़ गया है। तो बस ये ध्यान में रखेंगे। देखिए पहला फैक्ट ध्यान रखेंगे, कोपेन ने 3 भागों में बांटा। ठीक है, दूसरा फैक्ट आप ये ध्यान में रख लेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग जो है कोपेन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला क्षेत्र का है, तो ये CWG या CSA का है, हॉट समर मेडिटेरियन। बस ये फैक्टर, ये 2 फैक्टर अपन अगर ध्यान रखेंगे ना, कभी भी नहीं भूलने वाला है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और बस एक पॉइंट और ध्यान में रख लेंगे कि CWG या CSA, AW, BSH, बस ये 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, तो चौथा ऑप्शन अगर अलग कुछ देता है आप गलत को ढूंढ लेंगे, या एक सही देता है 3 गलत देता है, इनके सिंबल याद होंगे तो आप करेक्ट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखेंगे कि सीजन, मध्य प्रदेश के सीजन जो है, जब हम क्लाइमेट पढ़ लेते हैं कि भाई क्लाइमेट में फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो जब हम क्लाइमेट पढ़ लेते हैं तो क्या बात आता है, जलवायु की बात आ जाती है। और जलवायु जो है, पहली भाग जो है समर है, हम 3 भागों में बेटा जलवायु की बात करते हैं, गर्मी और ठंड और वर्षा। ठीक है, 3 भागों की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम गर्मी वाले भाग की बात करते हैं, तो जो गर्मी का सीजन है वो कब से कब तक रहता है बेटा, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है, मई जून तक जो है, जून तक, मिड जून तक जो है चलता रहता है। ठीक ना, जून स्टार्टिंग तक, बल्कि ये फरवरी मिड से भी स्टार्ट हो जाता है, फरवरी जो मिड है वहां से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम जनरली जो है मार्च को मानते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बेटा 21 जून को जो है मध्य प्रदेश में जो है, हमने मैप बना के देखा था कि मध्य प्रदेश से यहां कर्क रेखा जो है गुजरती है, और यहां पर 21 जून को जो क्या होता है, सूर्य जो होता है लंबवत हो जाता है। देखिए जून का महीना है और सूरज जो है साउथ से चला है, और शिफ्टिंग कैसे कर रहा है, नॉर्थ के साइड पर कर रहा है। इसका एक और रीजन है, मतलब मध्य प्रदेश में जो गर्मी है, मध्य प्रदेश में बेटा जो गर्मी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, कहां से, साउथ टू नॉर्थ बढ़ती है। क्या, गर्मी जो होती है इंक्रीज होती है।
ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। मार्च माह जो यहां पे लिखा है, मार्च माह में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। सर्वाधिक तापमान जो है, सर्वाधिक तापमान डिफरेंस जो है, डिफरेंस दर्ज किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक तापमान जो है, डिफरेंस जो है दर्ज किया जाता है मार्च में। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है बेटा? गर्म महीना सर्वाधिक होता है मई। मध्य प्रदेश का जो मई महीना है वो सर्वाधिक गर्म होता है, और जो मार्च में होगा उसमें जो होगा तापांतर अधिक होगा। कम और सबसे कम टेम्परेचर और सबसे अधिक टेम्परेचर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सर्वाधिक मार्च में होगा। और गर्म में क्या होगा? गर्मी सबसे ज्यादा कब होगी? मई में होगी। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है बेटा? गंज बाशोदा जो है विदिशा जिले का जो क्षेत्र है गंज बाशोदा, वहां पर 48.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान है। एवरेज टेंपरेचर मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है बेटा? 21 डिग्री सेल्सियस है। और मैक्सिमम अधिकतम औसत तापमान मध्य प्रदेश का कितना है बेटा? 33 डिग्री सेल्सियस जो है। ठीक है, ये 2-3 फैक्टर आप ध्यान में रखेंगे तो आपने समझ लिया कि भाई जो गर्मी है जिसे मध्य प्रदेश में किसके नाम से बोला जाता है? यू नाला के नाम से भी, लोकल नाम आप इसको ध्यान में रखेंगे, यू नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं आप ध्यान रखने वाले हैं गर्मी के सीजन के लिए कि भाई 21 जून को जो है मध्य प्रदेश में जो सूर्य है वो लंबवत होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा रेनी सीजन। जब हम देखते हैं और रेनी सीजन की जब हम बात करते हैं बेटा तो उसमें क्या होता है? अब हम गर्मी निकल चुकी है, हमारा ये वर्षा का सीजन, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वर्षा का सीजन है, रेनी सीजन है। और देखो अभी हम गर्मी को क्रॉस करके आ रहे हैं। क्या हुआ है? मैंने एक कंडीशन बताई कि अगर बेटा टेंपरेचर क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और लो प्रेशर बेल्ट बनेगा यदि, तो वहां पर मानसूनल पवनें उस क्षेत्र पे क्या होंगी? इंटर करेंगी। और वही मानसूनल पवनें जो होंगी, करंट होंगी, वो क्या कराएंगी? वर्षा कराएंगी। क्या कराएंगी? वर्षा कराएंगी। तो यही हमने हाई टेम्परेचर मतलब सीजन को क्रॉस कर लिया है, जून, मई, अप्रैल। ठीक है, अब क्या हो गया? लो प्रेशर बेल्ट बन चुका है। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इंटर करता है। कहां से इंटर करता है बेटा? नॉर्थ वेस्ट मानसून जो होता है वो कहां से इंटर करेगा? मध्य प्रदेश का कौन सा वाले एरिया से एंटर करेगा? ये वाला एरिया जो है इसका कौन सा? झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जो वाला एरिया है वहां से जो है एंट्री करेगा मानसून। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा जो होती है वो क्या होगी बेटा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कुछ फैक्टर आप लिखते जाइए, मानसून से होती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कुछ लिखते जाइए। ठीक है, कुछ पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यहां पर जो है अरब सागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से वर्षा होती है। बेटा देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो लोग नए हैं वो देखिए कि यहां से जो है दक्षिण मानसून वर्षा इंटर करता है। एक जो पवनें हैं इस भाग चली जाती हैं, दूसरी जो है मानसून की जो करंट है ना, तरंग जो है पवनें हैं उस तरफ चली जाती है। यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां से जो है असम से एंट्री करता है मध्य प्रदेश में, यहां से जो है घूमते हुए 3 शाखाओं में विभाजित होते हुए जो है यहां मध्य प्रदेश में पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखा से क्या होती है? वर्षा होती है। अगर इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है तो वो वाला क्षेत्र कौन सा है बेटा? वो है बघेलखंड का पठार, या रीवा पन्ना का पठार भी हम बोलते हैं। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार जो है यहां पर जो है दोनों क्षेत्रों से वर्षा होती है, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से रीवा पन्ना का पठार, या विंध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। विंध्य प्रदेश में जो होगी वर्षा जो होगी दोनों शाखाओं से होगी। ठीक है, विंध्य प्रदेश में जो होगी वर्षा दोनों शाखाओं से होगी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बेटा कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है बेटा? आप देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मंडला और बालाघाट। मैं एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्थान मतलब प्लेस की बात हो रही है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। वैसे एक पर्टिकुलर स्थान की बात करेंगे तो पचमढ़ी जो है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी? 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा है। सबसे कम वर्षा बेटा क्या होगी? कहां होगी? कम वर्षा कहां पर होगी? वो होगी भिंड में। भिंड में क्या होगी वर्षा? 55 सेंटीमीटर होती है और सबसे कम है। ठीक है, बालाघाट और मंडला वाला जो रीजन है वहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यूं कहें कि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मतलब साउथ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, मतलब हम यूं बात करें
ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर जो है वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि नवंबर दिसंबर में क्या होगा बेटा, नवंबर दिसंबर में जो है, नवंबर दिसंबर में क्या होगा बेटा, यहां पर जो है शीतकालीन वर्षा होगी। शीतकालीन वर्षा जिसे क्या कहते हैं, मावठा के नाम से जाना जाता है। कौन सी वर्षा, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वर्षा का पैटर्न कैसे चेंज होता है बेटा। देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप, छोटा सा ऐसे रफ बना लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की वर्षा जो है कैसे चेंज होती है बेटा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाने से क्या होती है, कम होती जाती है। इस तरफ जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कम वर्षा होती जाती है। ठीक है, वहीं हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ से जब वर्षा आती है तो हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब बढ़ेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वर्षा की मात्रा जो होगी कम होगी। ठीक है, हमने गर्मी पढ़ा कि भाई साउथ टू नॉर्थ जाने पर क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। हमने वर्षा पढ़ लिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होती है। हमने ये भी पढ़ा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर वर्षा कम होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपने पढ़े। ठीक है, एक और फैक्ट है बेटा कि यहां पर एक लाइन में दूसरा कलर ले लेता हूं, यहां से एक लाइन गुजरती है मध्य प्रदेश के उत्तर और दक्षिणी भाग को जोड़ते हुए, जिसे 75 सेंटीमीटर की स्ट्रफ लाइन बोलते हैं या समवर्षा लाइन बोलते हैं। समवर्षा या स्ट्रफ लाइन बोलते हैं, वो गुजरती है जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से भाग से जाती है, सीधी को भी जाती है, सिवनी वाले पार्ट से जाती है, सिवनी वाले पार्ट से जाती है और बालाघाट से जाती है। ठीक है, बालाघाट से भी जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर जो है पूर्व और पश्चिम भाग में बांटती है 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और दूसरा एक फैक्ट ध्यान रख लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप कि मानसून खत्म होने का जो डेट है मध्य प्रदेश में वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को जो है वर्षा खत्म हो जाती है, मानसून सीजन जो है खत्म हो जाता है, जिसे हम लोकल भाषा में चौमासा भी कहते हैं। चौमासा जो है 10 अक्टूबर को, एकदम फैक्ट पूछा जा चुका है, 10 अक्टूबर को जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम चलते हैं रैनी सीजन। ठीक है, रैनी सीजन का हमने, रैनी सीजन के हम जोन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब हमने रैनी सीजन के फैक्टर पढ़े, तमाम तरीके के फैक्टर पढ़े, तो इसके जोन भी पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश को 4 भागों में बेटा, 4 भाग में डिवीजन किया गया है। ठीक है, 4 भाग में देखेंगे। लोएस्ट कम वर्षा वाला क्षेत्र बेटा, कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा बेटा, भिंड जो है, मुरैना वाला रीजन बेटा। ठीक है, मैप बार बार मैं नहीं बना रहा हूं, मैप से आपको क्लियर होगा कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है बेटा, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो भिंड मुरैना श्योपुर वाला रीजन है। ठीक है, ग्वालियर दतिया वाला रीजन है। यहां पर जो है बेटा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तब हम इसको लोएस्ट रैनी एरिया बोलते हैं, कम वर्षा वाला एरिया बोलते हैं। एवरेज की बात करें, मतलब औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है, औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है बेटा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और एवरेज वर्षा कहां पर होती है बेटा, कहां पर होगी एवरेज वर्षा, जो मालवा वाला रीजन है, मालवा वाला जो रीजन है, मालवा वाला जो रीजन है, ठीक है, क्षेत्र मालवा क्षेत्र में। ठीक है, या यूं कहें कि जो हमारा मध्य क्षेत्र है, सेंट्रल एरिया है, वहां पर जो होगी एवरेज वर्षा होगी। ठीक है, हम मोर देन एवरेज की बात करें, औसत से अधिकतम की बात करें, औसत से अधिकतम की बात करें, ठीक है, वो कितना रेंज है, 100 से 125 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो बेटा कहां पर होती है, पूर्वी क्षेत्र में जो होती है, पूर्वी क्षेत्र जो और उत्तरी क्षेत्र जो है वहां पर देखी जाती है। ठीक है, और इसी के पैरेलल जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये जो फैक्टर हैं ये हैं। और हाईएस्ट रेनफॉल बेटा 140 सेंटीमीटर से और 165 सेंटीमीटर तक का जो रेंज है वो कौन सा एरिया है बेटा, पचमढ़ी वाला एरिया है। और कुछ पाला पार्ट जो है मंडला और बालाघाट का है। ठीक है, ये सिंपल सा डिवीजन था जो आपको इनकी रेंज याद रखनी है। तो लोएस्ट, एवरेज और मोर देन एवरेज और हाईएस्ट रेनफॉल का एवरेज सेंटीमीटर क्या है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है बेटा, औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा कितनी है बेटा, 126.4 मिलीमीटर। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे, 126.4 मिलीमीटर जो है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। ठीक है, 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी की, 55 सेंटीमीटर भिंड की सबसे कम वर्षा। और ये हमने डिवीजन भी देख लिया, क्षेत्र भी देख लिया कि कौन कौन से क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा कौन सा, विंटर सीजन। और जब हम विंटर सीजन की बेटा बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर से लेकर है फरवरी तक रहता है। और शिवपुरी जो है सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान जो है शिवपुरी है ना। यहां पर लोएस्ट टेंपरेचर जो है दर्ज किया जाता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, ये शिवपुरी का है। विंटर सीजन का मतलब है कि हमारा जो सन है वो कहां पर शिफ्ट हो चुका है,
साउथ में जा चुका है। यहां सर सन जो है कहां पर जा चुका है, साउथ में जा चुका है, और इसका मंथ याद रखेंगे नवंबर दिसंबर टू फरवरी, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सियाला के नाम से भी जानते हैं, सियाला के नाम से भी जानते हैं। सियाला जो है तो विंटर सीजन को कहते हैं, और विंटर सीजन पे ही क्या होती है, मावठा होता है, वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, मैंने बता दिया था, है ना, शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे मध्य प्रदेश के, इसके क्लाइमेटिक सीजन के, है ना, क्लाइमेट पढ़ा, उसी के आधार पर हमने सीजन डिवीजन पढ़ लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, विंटर सीजन आपको क्लियर है, इतना ही पार्ट था। नोटेबल फैक्ट में जो है, फैक्ट में हम देख लेते हैं बेटा, क्या देखेंगे फैक्ट में कि जो वेधशाला है, ऋतु वेधशाला, ऋतु वेधशाला जो है वो कहां पर है बेटा, इंदौर में है। ठीक है, कहां पर है, इंदौर में है। हम देखते हैं कि जो वैदिक वेधशाला है, वैदिक ऋतु वेधशाला है, वो कहां पर है, उज्जैन में देख लेते हैं। ठीक है, डांगवाला में। ठीक है, डांगवाला। और क्षेत्रीय जो मौसम अनुसंधान है, क्षेत्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है बेटा, वो है भोपाल में। ठीक है, वो है भोपाल में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे, ये 2-3 फैक्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज हमने देखा संपूर्ण क्लाइमेट को, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को। ठीक है दोस्तों, और आगे हम फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, ट्राइबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उस पे हम होलिस्टिक की चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप रॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।